अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं एज ए कमीशन्ड ऑफिसर के लिए ये इंडक्शन है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो A to Z हम अपने एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, बेसिक क्राइटेरिया। लेकिन आज हम देखेंगे अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आज आपको बताने वाले हैं। अगर आपने ये डिटेल्ड वीडियो नहीं देखी तो इसको जाके आप पहले देख लें। अब आपको सबसे पहले बताएं कि ऑफिसर के लिए जो इंडक्शन होती है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, ऑफिसर की 3 टाइप्स हैं। एक है परमानेंट कोर्सेस, और एक है आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्सेस, और एक होते हैं आपके पास स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्सेस। हम आज बात करने वाले हैं परमानेंट कोर्सेस में जीडी पायलट के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज, इन सब के लिए कैसे अप्लाई करना है। या शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले जो हैं वो है जीडी पायलट, एयर डिफेंस, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज, मेटीरियोलॉजी, अकाउंट्स ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच, लॉजिस्टिक ब्रांच एंड जैग यानी लीगल ब्रांच, जो वकील होते हैं, जो लॉ से रिलेटेड होते हैं। जो स्पेशल पर्पस शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसमें एजुकेशन ब्रांच वाले होते हैं, और रिलीजियस ऑफिसर, मजहबी ऑफिसर्स होते हैं, जीडीएम जो डॉक्टर्स होते हैं, या जीडीडीओज होते हैं, या स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि जैसे कि गायनाकोलॉजिस्ट हो गए, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हो गए, जो एफसीपीएस डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये वो होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि परमानेंट कोर्सेज के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे और joinpaf.gov.pk ये वेबसाइट है, आपने इसको सर्च करना है। जब इसको सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहां पर आने के बाद पहला काम जो आपने करना है वो लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है और साइन अप करना है। सबसे पहले साइन अप करेंगे, एक दफा साइन अप करेंगे, अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड कोई सा जनरेट करके रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लेंगे, आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। और अब आपने वही ईमेल जो अभी साइन अप करते हुए लिखी थी, अब यहां लॉगिन पे क्लिक करना है और ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने बेटा आपका कोर्स पोर्टल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये है डैशबोर्ड, आपका मेन डैशबोर्ड। अब यहां पर देखिए नीचे प्रोफाइल है, कोर्सेस ऑफर्ड हैं, कोर्सेस अप्लाइड आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, ट्रांजैक्शन आ रहा है और लॉग आउट आ रहा है। अब इस डैशबोर्ड के अंदर सारी गेम होगी। यहां पर देखो ऑफिसर के लिए वो यहां पर बता रहा है कि आप यहां पर ऑफिसर कोर्सेज के लिए अप्लाई करोगे, एयरमैन के लिए कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, सिविलियन के लिए कर सकते हो। लेकिन याद रखना आप एक टाइम में सिर्फ एक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकोगे। ऐसा नहीं है कि आप एयरमैन के लिए भी कर लो, ऑफिसर के लिए भी कर लो, या एज ए सिविलियन भी कर लो। सो हम आज ऑफिसर की बात करेंगे तो उसके लिए आपको पहले समझना है, आपने एयरमैन पे नहीं जाना, क्योंकि जब आप एयरमैन पे जाओगे तो यहां पर आपको यह लिखा हुआ आएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। सारे कोर्सेज में यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है, आपने एयरमैन वाले पे नहीं जाना, आपने दोबारा से डैशबोर्ड पे आना है और पहला काम आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। प्रोफाइल आओगे यहां पे, सबसे पहले प्रोफाइल को आपने कंप्लीट करना है। अब इस पे क्लिक करोगे तो पहले नंबर पर आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन, फिर आपका एड्रेस, फिर एजुकेशन मांगी जाएगी। बेसिक इंफॉर्मेशन में मैंने हाइड कर दी है सारी डिटेल। नेम डालना है, अपना ईमेल डालनी है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालना है, जिसके ऊपर बेटा ये स्टार लगा हुआ है ना छोटा सा, इसको आपने लाजमी जो है वो फिल करना है। और ये ब्लड ग्रुप के ऊपर देखो स्टार नहीं है, रिलीजन के ऊपर नहीं है, इसको आप खाली छोड़ सकते हो। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे, मैरिटल स्टेटस डालोगे, मैरिड हो कि अनमैरिड हो, अपनी हाइट एंटर करोगे यहां से आप। और इसके अलावा फादर का CNIC, फादर का पेशा क्या है, फादर का नेम क्या है, मदर का नेम क्या है, मदर का CNIC क्या है। अगर डिसेबल हो तो इसको टिक कर दो, नहीं हो तो इसको रहने दो। ये एंटर करने के बाद अब नीचे आओगे थोड़ा सा और आप यहां पर अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। पासपोर्ट साइज पिक्चर अपलोड करनी है, CNIC की फ्रंट साइड अपलोड करनी है और CNIC की बैक साइड अपलोड करनी है, और सेव इंफॉर्मेशन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे फिर आपने आगे एड्रेस वाले बटन पे आ जाना है। ये पहले आप बेसिक पे थे, अब हम एड्रेस पे आ गए हैं। अब यहां पे परमानेंट एड्रेस एंटर करो, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एंटर करने हैं। फोन नंबर, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, सूबा कौन सा है, आपका मुल्क कौन सा है, तहसील क्या है और डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का है, ये एंटर करने के बाद सेव इंफॉर्मेशन कर दो। और अब आगे एजुकेशन वाले पे आ जाओ। एजुकेशन वाले पे जैसे ही आएंगे तो पहले आपने मैट्रिक की डिटेल डालनी है। यहां पर इंस्टीट्यूशन डालना है अपना, किस स्कूल से आपने अपनी मैट्रिक की है, और मेजर क्वालिफिकेशन में मैट्रिक सेलेक्ट करनी है, सब क्वालिफिकेशन में मैट्रिक साइंस ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहां पर जो है वो उसकी जो साइंस की डिटेल आ रही होंगी, यानी जो सब्जेक्ट आ रहे होंगे बायोलॉजी के, वो आप एंटर कर देंगे। मैट्रिक आपने कब स्टार्ट की थी, स्टार्ट डेट लिखनी है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 मार्च 2021 में दाखिला लिया मैट्रिक में, तो आपने यहां पे 1 मार्च 2021 लिखना है। और मैट्रिक कब कंप्लीट हुई थी, जब आपके इम्तिहान हुए थे, रिजल्ट नहीं इम्तिहान हुए थे, तो आपने वो डेट यहां पर डाल देनी है। अपनी मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड अटैच करना है, मैट्रिक के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स एंटर करने हैं, पासिंग ईयर एंटर करना है और नीचे आ जाना है। नीचे आओगे तो अब यहां पर ये प्लस का बटन है, इस पे क्लिक करो। अब दोबारा एक और बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब यहां पर FSC की डिटेल एंटर करो, इंस्टीट्यूशन डालो FSC का, अपनी मेजर क्वालिफिकेशन यानी FSC प्री मेडिकल है, सब क्वालिफिकेशन यहां पे आपकी बायो साइंस और ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहां पर पूछे जाएंगे। स्पेशलाइजेशन के अंदर प्री मेडिकल आ जाएगा।
जाएगा और सब क्वालिफिकेशन में आपके यहां पर जो है वो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। एफएससी की स्टार्ट डेट डालो, एफएससी की एंड डेट डालो और एफएससी का रिजल्ट कार्ड यहां पे अपलोड कर दो। अपने मार्क्स जो आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं एफएससी के वो एंटर करो। अब यहां पर एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट आ गया है तो अपने एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट डालोगे, और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, अभी आपने इम्तिहान दिया 2025 का एफएससी का, तो आपने यहां पर अपने फर्स्ट ईयर के नंबर डालने हैं, फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स और फर्स्ट ईयर के ऑब्टेन मार्क्स। फर्स्ट ईयर में आपके नंबर मिनिमम 70% होने चाहिए। अगर पार्ट 2 का रिजल्ट आ चुका है तो पार्ट 2 में आपके मिनिमम 65% नंबर होने चाहिए। पासिंग मार्क्स एंटर करने हैं और सेव इंफॉर्मेशन कर देनी है। अब ये आपका सेव हो गया है। अब आप दोबारा आओगे यहां से डैशबोर्ड पे, प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने अप्लाई करना है। अब आ जाओ कोर्सेज ऑफर्ड पे, यहां नीचे इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहां पर आ रहे हैं सारे कोर्सेज जिसमें नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। अब यहां से सेलेक्ट ए वैल्यू पे क्लिक करो और यहां से ऑफिसर वाले पे चले जाओ। ऑफिसर वाले पे आते हैं तो कह रहा है कि नो कोर्स फाउंड, यानी अभी तक कोई भी कोर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुई। सो आपने अब परेशान नहीं होना, क्योंकि बच्चे यहीं पे परेशान हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर यहां पर तो कोई कोर्स ही कोई नहीं आ रहा। अब आप समझो मेरी बात को, आपके लिए यह है कि 28 जुलाई से एयरफोर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, लेकिन आज 29 तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक यहां पे नो कोर्स फाउंड आ रहा है। आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके रख लो। जब आपका यहां पर आएगा गालबन ये 1-2 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। हो सकता है ये आज रात को आ जाए, या शायद हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो यहां पर कोर्स आ चुके होंगे। ऐसे ही कोर्स आएंगे जैसे ये एयरमैन के आप कोर्स यहां पर देख रहे हो। अब फॉर एग्जांपल ये एरो ट्रेड है, यहां पर लिखा होगा जीडी पायलट कोर्स परमानेंट कमीशन, तो आपने यहां पर उस पर क्लिक कर देना है। शो क्राइटेरिया पे क्लिक करोगे तो वो यहां पे आपको बताएगा कि आपकी जेंडर ये है और आपका ये डिटेल होनी चाहिए, और यहां पर अप्लाई नाउ का बटन भी आ जाएगा। चूंकि यहां पर हम एलिजिबल नहीं है, हम एफएससी बेस पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमें अप्लाई नाउ का बटन नहीं दे रहा। तो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है और सिंपल आप डिटेल पहले ही अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर चुके हो, वहां से आप अप्लाई कर दोगे। ओके, ये है प्रोसेस सिंपल सा। जब अप्लाई हो जाएगा तो कोर्सेस अप्लाइड के अंदर आपका वो सारे का सारा डिटेल लिखी हुई आ जाएगी कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से जब आप अप्लाई कर लोगे तो उसके बाद आप जो है वो अपनी रिजल्ट वगैरह जब आपके हो जाएंगे तो आपको रिजल्ट भी यहां पर डिटेल आप चेक कर सकते हो। अपनी जो एग्जाम स्लिप है वो भी अप्लाई करने के बाद यहीं पर चेक कर सकते हो। ये सिंपल सा प्रोसेस है। पहला काम जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आपका डैशबोर्ड में प्रोफाइल को अपडेट करना। जैसे हमने ये प्रोफाइल अपनी अपडेट की है, सारी इंफॉर्मेशन यहां पे डालनी है और उसके बाद कोर्सेज के ऊपर आके आपने अप्लाई कर देना है। जब अप्लाई का पोर्टल ओपन होगा तो अप्लाई करके आपको दिखाया जाएगा। तकरीबन 90% हमने आपको बता दिया है, पीछे 10% रहता है वो ऑफिसर वाले सेक्शन में। जैसे ही कोर्स यहां पर शो होंगे तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। सो बड़ा इजी सा प्रोसेस है। कोई मसला आता है, कोई समझ नहीं आती, व्हाट्सएप पे हमारी टीम को रब्ता करो 0321503537 पे मैसेज करके अभी हमारी टीम से आप मुकम्मल डिटेल्स फर्दर ले सकते हैं। जीडी पायलट की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से रब्ता करें, आपको मुकम्मल तैयारी करवाई जाएगी A to Z इंशाल्लाह ताला। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।